हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस एंड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। आज अपन देखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला, है ना। तो टॉपिक अपना क्या है आज का, कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो कुल मिला के कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, चार्ज को स्टोर करने वाला जो यूज़ करते हैं अपन कंडक्टर, उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। एक्चुअल में इसका जो फंक्शन होता है कैपेसिटर का, वो किस तरह का होता है, जैसे कोई भी मशीन हो, कोई भी जैसे फ़ैन हो गया आपका या कोई और चीज़ हो गई, तो इन चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा से मतलब ये नहीं 1000-2000 एम्पियर का करंट चाहिए हो, हमको चाहिए होता है 20 से 25 एम्पियर का करंट। जैसे पंखा है, उसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद रन कराना उसको आसान होता है, उतना करंट फिर नहीं चाहिए पड़ता। लेकिन स्टार्टिंग के लिए करंट क्या होता है, ज़्यादा चाहिए पड़ता है अपन, है ना। जैसे फ्रिक्शन से समझें अगर अपन थोड़ा, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर जब बॉडी एक बार मूव कर जाए तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और जब वो एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर कम करंट पे भी वो चलते रहता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, सबसे पहले चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जैसे करंट पहुंचा वो भरते जाएगा, मतलब अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और जब स्टोर हो गई तो फिर इसको एकदम से सप्लाई कर देगा, एक ही बार में सप्लाई कर देगा। तो इस तरह से कैपेसिटर का यूज़ होता है। कौन कौन सी चीज़ों में होता है, रेडियो सेट में कैपेसिटर यूज़ होता है आपका, इलेक्ट्रिकल फैन में, मोटर में, मतलब बहुत सारी डिवाइसेस में जहाँ पे अपने हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे अपन किसका यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का। कैपेसिटर कोई से भी शेप का हो सकता है। फैन में आपने देखा होगा वो गोल एक सेल टाइप का सिलेंड्रिकल लगा रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कंडेंसर बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में उसको। तो कंडेंसर मतलब क्या होता है, वही कैपेसिटर ही होता है ना। अब कैपेसिटर किसी भी शेप साइज का हो सकता है, बस ज़रूरी ये होता है कि इसमें 2 प्लेट्स होती हैं, 2 प्लेट्स, वो दोनों प्लेट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। सिलेंड्रिकल भी हो सकता है आपका, स्फेरिकल भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट भी हो सकता है। तो आपके कोर्स में 12th क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ा जाएगा, बाकी 2 कैपेसिटर्स आपके कोर्स में नहीं है अभी फ़िलहाल, है ना। तो अपन देखने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का मीनिंग समझ आ गया आपको। कैपेसिटर की एक छोटी सी डेफिनेशन अगर अपन देना चाहते हैं तो वो डेफिनेशन क्या हो जाती है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज एंड सप्लाई इट एट वंस। मतलब क्या कि एक चार्ज को इकट्ठा करता है और एकदम से इसको सप्लाई कर देता है ना। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे बेस्ड डिवाइस है। जैसे हमने पिछले क्लास में कैपेसिटेंस देखा था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, कैपेसिटेंस हुआ करती थी C = QIV, है ना। मतलब ये कि जितना पोटेंशियल कम हो जाएगा कंडक्टर का, उतनी उसकी क्या हो जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अच्छा, 3 डेफिनेशंस बन जाती हैं इसकी। एक डेफिनेशन ये भी दी जाती है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर विदाउट चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। मतलब कैपेसिटर एक इस तरह की डिवाइस होती है जो कंडक्टर के शेप और साइज में चेंज किए बिना उसकी कैपेसिटेंस को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको अपन समझ रहे हैं अभी, है ना। तो आपने देखा कि जो कैपेसिटेंस होती है वो पोटेंशियल के डिक्रीज़ होने से क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो कैपेसिटर में वही फंक्शन होता है कि कैपेसिटर क्या करता है, पोटेंशियल को कम कर देता है कंडक्टर के। पोटेंशियल जब कम होगा कंडक्टर का तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है ये। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है उसको समझे थोड़ा सा अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये होता है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर के नियर हम कोई अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं,
तो जो चार्ज कंडक्टर है उसका पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है और उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्या बोला हमने कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर और उसके बहुत पास में, बहुत क्लोज क्या ले आए अपन, कोई एक अनचार्ज कंडक्टर को ले आए, तो जो चार्ज वाला कंडक्टर है अपना उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल डिक्रीज हुआ देन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब ये कैसे डिक्रीज होता है समझो जरा। सपोज अपने पास ये एक प्लेट है, कोई कंडक्टर का प्लेट है, और इसको हमने जो चार्ज इम्पार्ट किया है, ये एक प्लेट है, इसको अपन ने जो चार्ज दिया है वो चार्ज क्या है, प्लस चार्ज हमने इसको दे रखा है ना, प्लस चार्ज हमने इसको दिया। या ऐसी प्लेट आपको समझ नहीं आएगी, अपन ऐसी बना लेते हैं इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख के। ये एक प्लेट है, इसको चार्ज दिया है आपने कितना, प्लस चार्ज, प्लस का क्यू अमाउंट में। तो ये चार्ज इसकी पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। अब हमने क्या बताया आपको कि कैपेसिटर का मेन फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या चार्ज कंडक्टर के पास ग्राउंडेड कोई चार्ज कंडक्टर अगर अपन लेके आएंगे तो जो चार्ज कंडक्टर है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो पोटेंशियल कम होते ही उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो देखें ज़रा, ये चार्ज कंडक्टर है आपका, इस पर चार्ज है प्लस का। अब अगर इस कंडक्टर के पास में हम ले आए एक अनचार्ज कंडक्टर, ये आपका क्या हो गया, अनचार्ज कंडक्टर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है अभी फ़िलहाल में, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज। इसके बहुत पास लाते हैं, इतना सेपरेशन नहीं होता जितना बताया हमने, बिल्कुल बहुत बारीक सा सेपरेशन इनके बीच में रखना होता है अपने। तो आपको मालूम है कि कंडक्टर पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से ये मान लो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं इस तरह से ना, तो ये नेट चार्ज जीरो करके रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब अपन समझो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है अपना, नेगेटिवली चार्ज होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स लगेगा, तो वो भी अब यहाँ तक तो पहुँच नहीं पा रहे, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट होते तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते, करंट फ्लो हो जाता, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। ये क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं। तो इस पर देखो अट्रैक्शन फोर्स लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को खींचने लगे। ये इलेक्ट्रॉन जो थे बेबी उचक के कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, वो भी यहाँ से कूदे, फोर्स की वजह से फोर्स खींच रहा है उनको इधर इधर। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन उठ के किस तरफ आ गए, इस तरफ आ गए। समझना बात को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो इधर है ही हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, आपके यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, डिफिशियंसी क्रिएट हो गई इस तरफ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सिस में हो गए। समझ आ रही बात आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सिस में हो गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, डिफिशियंसी क्रिएट हो गई। अब डिफिशियंसी क्रिएट हो गई तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, अपने आप से ही पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जब डिफिशियंसी होती है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। और यहाँ पे कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा, है ना। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, और यहाँ पे कौन सा, पॉजिटिव। नेट चार्ज अभी भी इस पर कितना है, जीरो प्लस माइनस मिला के, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, जब भी अपन किसी चार्ज कंडक्टर के पास, है ना, जब भी किसी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं, तो अनचार्ज कंडक्टर की जो नियरर सरफेस है, किसके नियरर, चार्ज कंडक्टर के पास वाली जो सरफेस है उस पे अपोजिट चार्ज मतलब इस पे यहाँ प्लस था तो यहाँ पे कौन सा, नेगेटिव चार्ज। और जो फारर सरफेस होती है, दूर वाली सरफेस होती है, उस पे कौन सा जाता है, सेम चार्ज जनरेट हो जाता है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसी फेनोमेना पे बेस्ड होता है आपका कैपेसिटर इसी पे काम करता है। अब कैपेसिटर का प्रिंसिपल अपन समझते हैं। हमने क्या बताया आपको, कैपेसिटर जो होता है वो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे काम करता है। अब उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे कैसे काम करता है वो समझें। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, जनरल डेफिनेशन कैपेसिटर कहलाता है ना। और दूसरी लैंग्वेज में अगर बोलना चाहो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर विदाउट चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। मतलब वो डिवाइस जो किसी कंडक्टर के शेप और साइज में चेंज किए बिना ही उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर देती है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखें ज़रा आप यहाँ पे, अब कैपेसिटर का अपन देख रहे हैं प्रिंसिपल
कि ये कैसे काम करेगा, किस तरह से ये कंडक्टर के पोटेंशियल्स को रिड्यूस कराएगा। और कैपेसिटेंस तो बढ़नी है, ये तो फिक्स है, हमें मालूम है पोटेंशियल इस फॉर्मूले के बेसिस पर कि अगर पोटेंशियल कम होता है तो कैपेसिटेंस क्या होनी है, इंक्रीज होनी है, बढ़नी है। तो हमको कुल मिला के क्या करना है, पोटेंशियल को कम करना है। तो अब पोटेंशियल कैसे कम होएगा इसको अपन समझते हैं। सपोज ये दो प्लेट्स हैं अपने पास ए और बी, कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं आपके पास ए एंड बी। इस ए प्लेट को आपने चार्ज इंपार्ट करा दिया प्लस का क्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली पूरी की पूरी प्लेट के ऊपर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू इस पर कौन सा, यहाँ पे कौन सा आ गया, माइनस का चार्ज जनरेट हो गया है ना ये। और इसकी जो फार सरफेस है, इस सरफेस पे कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, प्लस का चार्ज जनरेट हो गया सेम अमाउंट में। तो अभी तो भैया पोटेंशियल पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, वो उधर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट कर रहा है सेम अमाउंट में। मतलब ये इसका पोटेंशियल अभी भी कितना है, 0 ही पोटेंशियल है, इसके पोटेंशियल पे वो किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। अब हमने क्या करा कि इसको ग्राउंडेड कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसको उठा के किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किस कंडक्टर को, बी कंडक्टर को, समझना। अब जैसे ही हमने अर्थ से इसको कनेक्ट करा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले अर्थ से और इस पे पहुँच गए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसको उन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, ख़त्म। अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँच गए, प्लेट पे पहुँच गए। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था उस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज बचा, ओनली नेगेटिव चार्ज। तो ये वाली जो प्लेट है ये कौन सा पोटेंशियल जनरेट करेगी, नेगेटिव, और ये कौन सा पोटेंशियल जनरेट कर रही थी, पॉजिटिव। अब समझना ध्यान से, सपोज इसका पोटेंशियल पहले कितना था, V था, है ना। अब इसने माइनस का भी पोटेंशियल जनरेट कर लिया या V डैश पोटेंशियल जनरेट कर लिया, है ना। तो अब नेट पोटेंशियल दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल पहले V माइनस V डैश हो जाएगा। पहले पोटेंशियल कितना था, V पोटेंशियल था, अब कितना माइनस होने लगा उसमें से, V डैश पोटेंशियल माइनस होने लगा। मतलब पोटेंशियल पहले के कंपेयर में क्या हो गया, कम हो गया। पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये होता है कैपेसिटर का प्रिंसिपल। समझ आ गई आपको बात कि अगर चार्ज कंडक्टर के नियर कोई अनचार्ज कंडक्टर, अर्थ से कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर हम लाएंगे तो चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटर कई तरह के होते हैं बताया हमने। अच्छा, सिंबल क्या होता है कैपेसिटर का वो भी देख लें। ये कांस्टेंट कैपेसिटी, कांस्टेंट कैपेसिटी का जो कैपेसिटर है उसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे सर्किट में, डायग्राम में। और वेरिएबल कैपेसिटी, वेरिएबल कैपेसिटी का जो कैपेसिटर रहेगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। ये जो वेरिएबल कैपेसिटी का कैपेसिटर होता है ये रेडियो सेट में यूज़ किया जाता है ना। तो अब अपन देख रहे हैं कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना, किस तरह से कैपेसिटेंस निकलती है समझते हैं इसको। कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं जिनको एक दूसरे के पैरेलल बहुत ही ज़्यादा पास पास रखा जाता है, एक दूसरे के बहुत पास में रखना है। हमें ये रख दिया अपन ने ना, ये हो गया। ये आपकी आइसोलेटेड प्लेट कहलाती है। ए, इसको चार्ज दिया है हमने प्लस का Q। ये आपकी अर्थड प्लेट कहलाती है। इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से। इस पे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा इधर पे, यहाँ पे पॉजिटिव आया लेकिन इसको ग्राउंडेड कर दिया अपन ने तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड,
इनकी प्लेट के जो बीच का सेपरेशन है वो सेपरेशन बहुत ही कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म टाइप का होता है। मतलब सब में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, एक ही जैसा होता है। क्यों? रीज़न क्या है कि इन प्लेट्स का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है इन प्लेट के बीच की, वो डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, बिल्कुल माइनर सी डिस्टेंस हमें रखनी होती है। ठीक है, अब निकालते हैं कैपेसिटेंस। तो जैसे ही अपन इसको चार्ज Q इम्पार्ट कराते हैं, Q चार्ज आपने इम्पार्ट कराया तो इस पे पूरे पे चार्ज फैल गया। इस पे क्या हुआ, इंडक्शन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिससे इस पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो प्लस चार्ज ग्राउंड में चला गया। अब यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा B की वजह से, जो कि A के पोटेंशियल को क्या कर देगा, कम। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो मतलब वही सब कैलकुलेशन करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल अगर निकाल लिया अपन ने तो अपन कैपेसिटेंस ईजीली निकाल लेंगे। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, प्लस सिग्मा। इस पर सरफेस चार्ज की डेंसिटी है माइनस सिग्मा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन। यहाँ मान लो कोई पॉइंट है आपका P पॉइंट, इस प्लेट से, ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये EA मान लेते हैं इसको हम। इस पे B इधर होगा, नेगेटिव के पास की ओर EB। दो प्लेट्स है ना, तो दोनों की इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी अपन, प्लस की वजह से और माइनस की वजह से, फिर इसका नेट निकालेंगे। तो पहले निकालते हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P between the plates due to plus Q चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, गॉस थ्योरम से हमने पढ़ रखी थी, वो होती है सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। और अगर डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम भर देते हैं तो क्या लगा देते हैं यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के होती है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहेगी इसकी, A to B। इसी तरह से सेम बिल्कुल एक जैसी प्लेट है, चार्ज भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, तो इतनी इंटेंसिटी इससे होगी। इंटेंसिटी of electric field at point P due to minus Q charge क्या बन जाएगी, EB, B प्लेट की, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। डायरेक्शन इसकी भी क्या है, A to B है, A to B। ठीक है, तो ये दोनों इंटेंसिटीज़ हमने निकाल ली, प्लस की भी निकाल ली और माइनस की भी निकाल ली। अब दोनों की डायरेक्शन हम कहाँ चल रही है, A to B, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको क्या कर लेंगे अपन, ऐड कर लेंगे एक ही डायरेक्शन में ना। तो नेट इंटेंसिटी कितनी बनेगी, मिटा दूँ इसको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या रिजल्टेंट बोलते हैं इसको अपन, है ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू EA प्लस EB। E इक्वल टू वैल्यूज़ क्या है, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो रिजल्टेंट हो जाएगा 2 सिग्मा ऊपर नीचे 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट के। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में, है ना। अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको बताया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन बताया था हमने। क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, है ना। तो सेपरेशन सपोज इनके बीच में कितना है, डी सेपरेशन बाय फॉर्मूला लिख देते हैं हम एक बार फिर से।
फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी क्या आ जाएगा, बी ए माइनस बी भी लिख दो, चाहे बी अकेला भी लिख दो, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डिस्टेंस कितनी है, डी। बी ए माइनस बी बी, इसकी वैल्यू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट के, इनटू में डिस्टेंस कितनी, डी। तो ये क्या आ गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन रखते हैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मिटा दें, ठीक है, बढ़िया। बट कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वाई पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस बी बी, है ना। पुट करा दो वैल्यू, या एक काम कर लेते हैं, इसको यहीं पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपन आगे कर लेंगे, यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं। C इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Q अपॉन, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ये वाली, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये एप्सिलॉन नॉट के कहाँ जाएगा, ऊपर एप्सिलॉन नॉट के, और नीचे क्या आएगा आपका सिग्मा डी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी याद करो, क्या बताया था हमने, द चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब यूनिट सरफेस के यूनिट एरिया में जो चार्ज रहता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वाई ए, या क्यू इज इक्वल्स टू कह सकते हैं अपन कितना, सिग्मा ए। यहाँ पे पुट करेंगे अपन इस फॉर्मूले में, ये डब्बे के अंदर है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट करा दो 10। सी इज इक्वल टू क्यू की जगह कितना रखना है, सिग्मा ए इंटू डी। एक मिनट, हाँ, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट के वाई सिग्मा डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट के वाई डी। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। जो कैपेसिटेंस आती है वो कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट के वाई डी। मतलब ये कि जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, वो ना तो चार्ज पर डिपेंड करती और ना पोटेंशियल पर डिपेंड करती। डिपेंड किस बात पर करती है, एरिया पे। प्लेट्स का जो एरिया है उस पर डिपेंड करेगी, मतलब बड़ी बड़ी प्लेट्स लेंगे अपन, है ना, एरिया बिग एरिया होगा, देन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। दूसरी चीज़ किस बात पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी पे। तो अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे हम, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तीसरी चीज़ डिपेंड किस बात पे करती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड करती है कि अगर हाई डाइलेक्ट्रिक वाला कोई मीडियम लेते हैं अपन, तो भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो हमने आपको बताया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में। इस यूनिट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एमपी बोर्ड में, तो मोस्टली ये क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। उसको एक बार आप कर लें, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट करें उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।